नमस्कार, आप देख रहे हैं और हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। अखिलेश यादव का बयान आता है, रिट वापस हुई तो चुनाव हो जाएगा। सुबह बयान आता है और शाम को कांड हो जाता है। खबर अयोध्या से। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव टलने का मामला। हाई कोर्ट में सपा विधायक अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती देने वाले भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने प्रेस वार्ता करके जानकारी दिया। सपा पर लगाया आरोप। सुबह अखिलेश यादव का बयान आता है, याचिका वापस हुई तो चुनाव हो जाएगा और फिर शाम को कांड हो जाता है। बाबा गोरखनाथ का बयान यह है कि हमने 16 अक्टूबर को हाई कोर्ट में याचिका वापस लेने का आवेदन किया था। सुनवाई हुई और अगले दिन की डेट लग गई। कल जब मेरी सुनवाई लगभग 1:30 पर शुरू हुई तो दूसरी टेबल पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद के लगभग 1 दर्जन वकील मौजूद थे। इस बात की वकील बहस कर रहे कि याचिका ऐसे कैसे वापस हो जाएगी। जब सांसद अवधेश प्रसाद ने विधायक पद इस्तीफा दे दिया है तो याचिका शून्य हो गई। तब हम वापस ले रहे हैं। इसमें लड़ाई किस बात की है? बहस में समाजवादी पार्टी के वकीलों ने मामला लटका दिया। आदेश ये हुआ कि यह गजट हो और 15 दिन के बाद फिर डेट लगेगी। जो लोग अभी तक छाती पीट रहे थे किसके जंग टाली और हार के डर से भाजपा ने चुनाव टाला, ये कहने वाले याचिका वापस लेने से रोक रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने समाजवादी पार्टी से पूछा सवाल, हमारी याचिका वापस होती या न होती? आखिर समाजवादी पार्टी के 1 दर्जन वकील क्यों खड़े किए गए? इसका क्या मतलब था? लोगों ने चुनाव से मुलाकात किया, यानी चुनाव आयोग से मुलाकात किया और अपना पक्ष भी रखा। चुनाव टाला ना जाए, वहाँ की जनता परेशान ना हो। और अखिलेश यादव का बयान भी आता है कि 2 दिन में अगर रिट वापस हो जाती है तो चुनाव हो जाएगा। लेकिन सुबह उसका बयान आता है कि और शाम को कांड हो जाता है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। कल जब मैंने जब सुना कि मिल्कीपुर की उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, उसमें मिल्कीपुर का नाम नहीं है, तो काफ़ी दुख हुआ। हम लोग अपने पदाधिकारियों से बात किया और तत्काल ये हुआ कि नहीं, उस याचिका को वापस लेना है। अगर उस याचिका की वजह से दिक्कत हुई, मैंने याचिका वापस लेने की अर्जी डाल दी। कल उस पर डेट लग गई, कल याचिका वापस हो जाती। पर जैसे मेरा नंबर आया, 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा वहाँ इस बात के लिए खड़ा कर दिया गया, इस बात पे बहस होने लगी कि याचिका ऐसे वापस नहीं हो सकती है। और एक में 2 याचिकाएं थी। शिवमूर्ति में कल ही की डेट में एक वकालतनामा लगाया गया। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, हम याचिका वापस करा पाते ना करा पाते, आप शाम तक रुक जाते। आपने 1 दर्जन वकील भेजे किस लिए? जब आपने इस्तीफा दे दिया, समाजवादी वहाँ चुनाव की बार बार बात कर रही है, तो कल ये क्या था? आपका ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। एक बार यहाँ अयोध्या आपके गुमराह करते हो कि हमने कोई वकील नहीं भेजा। आप पता कर लीजिए, जो वकील आप इस बार चलिएगा, अगर उनके वकील खड़े नहीं मिलेंगे तो आप बताइएगा। जो वकील उस मुकदमे का इनका लड़ रहा था, जो अधिवक्ता लड़ रहे थे, वही अधिवक्ता कल की डेट में खड़े थे। दूसरे में इन्होंने बाकायदा वकालतनामा लगाया।